आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, हिंदुस्तान जिंदाबाद। प्यारे वर्ष, हमें इस वक्त मौजूद एसएसपी बुलंदशहर कप्तान साहब के कार्यालय परिसर में, और यहाँ पर जो फरियादी, जो पीड़ित परिवार हैं, जो फरियाद लेके आते हैं न्याय की गुहार लगाने के लिए कप्तान साहब की चौखट पर, एक ये परिवार है और तमाम सब ये हिजाब के अंदर हैं, और इनसे मालूमात करते हैं कप्तान साहब के पास ये किस घटना को लेकर आई हैं, क्या इनके साथ में मामला हुआ है और क्या उत्पीड़न हुआ है। क्या नाम है आपका? रेशमा। अच्छा, क्या मामला हुआ है आपके साथ में? आप लोग बड़ी संख्या में लड़की हमारी पढ़ने जाती है। कहाँ पढ़ने जाती है? इसमें मुस्लिम स्कूल में। क्या नाम है उसका? इल्मा। अच्छा, किस क्लास में है वो? 11वीं। हाँ। अच्छा, तो वो लड़के जो है ना उसे खेचातानी लगाते हैं, रेप कराते हैं। हाँ, खेचातानी के वो लड़के वहीं पे गए हमारे मोहल्ले के। कौन सा मोहल्ला के लड़के? मोहल्ला कौन सा है आपका? फैसलाबाद है, मर्दाना वाली गली करके नहीं लास्ट में। अच्छा, तो उस लड़की को छेड़ा आपकी बेटी को? हाँ, उसका क्या कहते हैं, मेडिकल भी करा लिया। उस पर बहुत बुरे नील हो रहे, निशान हो रहे उस पर बहुत बुरे, लेकिन हमने मेडिकल कराया। हाँ। तो उसमें मेडिकल रिपोर्ट भी आ गई, हमने रिपोर्ट करी। अच्छा। मगर उसकी कोई सुनवाई ना हुई। अच्छा। इंचार्ज 50,000 रुपये मांगता। अच्छा, कौन से इंचार्ज 50,000 रुपये मांग रहे हैं? यहीं का, ये नरसलो घाट का। नरसलघाट? हाँ, नरसलघाट चौकी। हाँ। उन्होंने कहा कार्रवाई आपकी तब होगी, आप सुविधा शुल्क के नाम पर 50,000 रुपये दें हमें, जी, तब हम कार्रवाई करेंगे। जी। हाँ, यही बात है। तो कौन कौन गया था आप जरा बताएं वहाँ पे इंचार्ज साहब के पास अपनी गुहार लेके? इंचार्ज के पास वो गए हमारे। हाँ। इंचार्ज साहब के पास कई बार गए हैं, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी है, और उसके बावजूद भी उन्होंने क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद तालिब। आप बेटी की कौन है? मैं भाई हूँ। भाई हैं जी। अच्छा, तो आप स्वयं गए हैं मम्मी के साथ लेके? गए थे, कोई सुनवाई नहीं करी, उन्होंने तो सीधा फेंक देते थे एप्लीकेशन को भी। अच्छा जी। तो और ये बता रही हैं आपकी ये कौन है? ये चच्ची हैं। ये कह रही है 50,000 रुपये का। 50,000 की डिमांड करी है उन्होंने, काम ही करे, काम नहीं हो रहा, फेंको आदमी, वरना इसमें एफ लगा मैं अभी तुम्हारी इसमें। अच्छा जी। और कोई आपको कहीं पे धमकी वगैरह मिल रही है क्या? धमकी वो जो हैं, जो वादी हैं इसमें, वो उन्होंने निकलना बढ़ना हराम कर रखा है, ना ही तो गली में हम खड़े हो सकते, और समझ लो बीच गली में बाइक लगाते हैं, बीच गली में लड़ने की वजह से। बताओ क्या करें हम? उठा लो, जिसमें हिम्मत हो वो हटवा लो। पूरी गली को तबाह करके नहीं रखा है, पूरी गली को परेशान करती है। जिस तरीके से आप तो पीड़ित परिवार हैं, आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, लेकिन उन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा? उन पे नहीं पड़ता, कुछ भी नहीं। बहुत इतना चढ़ के रह रहे हैं ऊपर के, बहुत ही ज्यादा इतना परेशान कर रही है वो औरत के बस पूछो मत ना। लड़के भी, लड़के इतना, लड़के तो लड़की का जीना हराम कर रखा, रास्ते बीच में धमकी देते हैं उसको मारने की। अब भी इतना कुछ करने के बाद भी उसको कह रहे हैं कि तेरी गर्दन काट देंगे, मतलब कि पढ़ना भी नहीं आ पा रही है लड़की, डर के मारे इतना रोती है वो बहुत ही ज्यादा। अरे एक उसकी छोटी भी बहन है, उसको दूध भी लेने जाती है ना, तो घर में से निकल के इतनी गंदी गालियां बकती हैं उसको। क्या कह रही हैं आप? क्या कह रही हैं? यूँ कि हमें पता भी नहीं देंगे, बोटियों का भी पता नहीं देंगे, ऐसे उठा के ले जाएंगे लौंडिया से। हम गली में निकलते पड़ती तो गालियाँ और देते हैं। बताओ, हम परिवार है, हम एक दूसरे के बराबर में मैं जाएंगे, किसी से बोलेंगे तब भी वो गालियाँ सुनाती है, मारने को भागती है, घर में बंद कर लेगी, मार बजाएगी। उसको बुला लेती है पुलिस, तो उसके इशारों पे नाचती है। लगा लो पुलिस उसकी इतनी जल्दी सुनती है, यहाँ इतना कुछ हो गया और हमारी सुनवाई नहीं हुई, और वो जरा सा भी कुछ हमारे मुंह से निकल जाए, जब वो कोई इंसान बोलेगा तो हम तो कुछ जवाब देंगे ना। तो यूँ कहती है तुम्हारा तो पैसे से काम होगा, मेरा तो ऐसे ही काम होगा। ये लगा लो बच्चों का भी उनने निकलना बढ़ना भारी कर रखा है, आगे समझ में लड़की का। क्या नाम है आपका? अकबरी। अच्छा, अभी कप्तान साहब से आप मिले? हाँ, उन्होंने बात करी। हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साबिर है जी। साबिर भाई, आपकी बेटी के साथ घटना हुई? जी, मेरी बेटी के साथ घटना हुई। कप्तान साहब से आप मिले तो क्या उन्होंने एसपी साहब, एडिशनल एसपी साहब को दे दिया, जांच इसमें जांच करो। कप्तान साहब ने आपकी सारी बातें सुनी? जी, सारी बातें सुनी कप्तान साहब ने। भी बताई? जी, आपकी जो धर्मपत्नी है? जी 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 जी, आपने भी बताया? बता दिया आपने कप्तान साहब को पूरी घटना के बारे में? पूरी घटना बता दी साहब। हम तो 3 महीने से परेशान हैं, 3 महीने से हमारी सुनवाई ना हो रही है, जो इन कामों को कर रहे हैं उनकी सुनवाई हो रही है। हमारी तरफ को तो किसी का ध्यान ही ना है। आज इस घटना को लेकर दूसरी बार आए कप्तान साहब को बताने? हाँ, दूसरी बार आई साहब। 3 महीने में? 3 महीने में कई दफे आ गए हम, और भी पहले भी आए, मगर कोई सुनवाई ना हमारी। अब
एसपी साहब के यहाँ परसों आए हम और आज फिर आए। एसएसपी साहब के पास आप मिले हैं अभी? जी, जी, जी। तो 2 बार पहले भी मिल चुके हैं इस घटना को लेकर। हाँ, आपसे पहले आपने मिले ये एक बार। बताया कि कप्तान साहब इस घटना को लेकर हम तीसरी बार आपसे मिल रहे हैं। कप्तान साहब से पहले उल्ली तरफ जो बैठे हैं उनके अब कप्तान साहब तो अंदर बैठे हुए ना, उन्होंने आपको देखा? हाँ देखा उन्होंने। देखा? जी, जी। तो आपने ये बताया कि कप्तान साहब हमें न्याय नहीं मिला है, इस न्याय के लेने के लिए आपके पास हम तीसरी बार आ रहे हैं। हाँ बता दिया हमने। तो क्या कहा कप्तान साहब? उन्होंने ऑर्डर कर दी उनके लिए जांच के लिए? जी, जांच के लिए ऑर्डर करी। उम्मीद है आपको? हमें तो जी साहब कोई उम्मीद दिख न रही है, क्योंकि जो 3 महीने से कुछ न हुआ तो अब भी क्या मानेंगे आप बताइए। आपकी बात लखनऊ तक जा रही है, योगी जी तक की, क्या कहना चाहते हैं? हम योगी जी से हाथ जोड़ कर न्याय मांग रहे हैं। हमारी बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, क्योंकि हमें पता है योगी जी बहुत बेटियों के लिए तो हमेशा बिल्कुल बेटियों के लिए वो सख्त से सख्त हमेशा आदेश हैं। तैयार रहती है वो जी। हमें योगी साहब से बहुत उम्मीद है और हमें पूरा विश्वास है हमें इंसाफ मिलेगा। योगी जी से आप बेटी की माँ हैं? हमें जी हाँ, हमें उम्मीद है, हमें इंसाफ मिलेगा। हमें इंसाफ की उम्मीद है, हमारी बेटी को इंसाफ मिलेगा। 3 महीने हो गए आपको लगातार महीने से भाग जो थी रही है। चटकाते जो चटकाते, 3 महीने तो कोई सुनवाई नहीं हुई हमारी। और कप्तान साहब के ऑफिस में तीसरी बार गुहार लेके आए। जी 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 और तीसरी बार 3 महीने के बाद आज फिर जांच के आदेश कर दिए गए। जी जी आज फिर जांच के आदेश करी। और फिर आपके जो अपराधी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, खुलेआम घूम रहे हैं, धमकी दे रहे हैं आपको? धमकी दे रही। म्युनिसिपल परिवार है नहीं, पैसे की मांग करते हैं। चौकी इंचार्ज? हाँ, नक्सल घाट चौकी 50,000 की इंचार्ज? जी, 50,000 की 50,000 की खुलेआम। आ गई। योगी जी देखें आप, 50,000 उत्तर प्रदेश पुलिस, बुलंदशहर पुलिस, कप्तान साहब आप भी देख लीजिए। अरे बेटियों को भी धमकी देते हैं जाने की, पढ़ने से बेटी घर में बैठी है, बच्चों पे धमकी देते हैं। आ गई समझ में? इतनी माँ बेटी बदतमीज गंदपना कर रखा है गली में, जिसका कुछ ठीक ना, और आरोप हम पे लगाती है वो। पूरी गली से मालूम कर ले जाकर। चलिए, मुख्यमंत्री योगी जी विधानसभा में पटल पर डीजीपी कार्यालय से जो आपको फीडबैक मिलता है और धरातल पर जमीन आसमान का फर्क है। अभी भी बहुत सख्त से सख्त मॉनिटरिंग होना अति आवश्यक है। तमाम जिले के अंदर महिला अपराध के प्रति जितनी भी यहाँ पर केसेस, उस पर मॉनिटरिंग होनी चाहिए। नोडल ऑफिसर, एक बहुत होनहार डेड ऑनेस्ट ऑफिसर, नोडल ऑफिसर की नियुक्ति तत्काल प्रभाव से लखनऊ में डीजीपी ऑफिस में होनी चाहिए। उनका कार्य ये होना चाहिए कि बुलंदशहर के अंदर महिलाओं के प्रति जो अपराध होता है वो तत्काल प्रभाव से तमाम ऑनलाइन लखनऊ पहुंचे और लखनऊ से उसकी समीक्षा की जाए, ताकि धरातल पर महिलाओं के साथ में लगातार रात दिन जो अपराध हो रहा है, अपराधी दंदनाते घूम रहे हैं और कहीं ना कहीं पुलिस की नाक के नीचे हो रहा है योगी सरकार के अंदर। और डेड एंड आईपीएस अफसर श्रीलोक कुमार एसएसपी साहब के नाक के नीचे, और शाही साहब जो कि शहर के बहुत ज़्यादा अपने आप में बहुत सख्त आदेश की पालना करने वाले अधिकारियों में गिनती होती है, उनकी नाक के नीचे भी तमाम यहाँ पर दंडनाते फिर रहे हैं अपराधी। ये पूरी बुलंदशहर पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं आज तीसरी बार ये जो इनका कहना है कप्तान साहब के पास 3 महीने में गुहार लगाते लगाते जांच का आदेश दी जा रही है, बात की जा रही है कप्तान साहब, ये भी अपने आप में हमारे लिए दुखद की बात है। बहुत भरोसा है तमाम बुलंदशहर की, जब से आप आए हैं हृदय अजीज बने हुए हैं, हृदय सम्राट बने हुए हैं। लेकिन पीड़ित महिलाएं अगर ये बात कर रही हैं कैमरे के सामने कि नक्सल घाट चौकी इंचार्ज 50,000 रुपये इनकी सुनवाई के अवज में लेना चाहते हैं, तब जाके इनकी फाइल आगे चलेगी, ये बहुत सवाल खड़े करते हैं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस की कार्यशैली पर। बहरहाल हम आशा और उम्मीद करेंगे कप्तान साहब और सबसे पहले प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ जी कि कहीं ना कहीं महिलाओं के प्रति संवेदनशीलता के साथ में जिस तरीके से आप बहुत ज़्यादा कठोरता के साथ कदम उठा रहे हैं, एक नोडल ऑफिसर आईपीएस ऑफिसर की तैनाती होनी चाहिए, डीजीपी ऑफिस, 75 जिलों से 24 घंटे जितनी भी महिलाओं के प्रति अपराध होते हैं उनकी अपराध संख्या, पंजीकृत नंबर और उस पर समीक्षा होनी चाहिए लखनऊ से हर जिले के अंदर। और कप्तान साहब जितने ज़िले के कप्तान हैं उनसे जवाबदेही, उनकी जिम्मेदारी निर्धारित होनी चाहिए, तभी महिलाओं के प्रति अपराध रुक सकेगा, उस पर लगाम लग पाएगी। प्यारे व्यूअर्स, ये था आज का अपडेट। हमें भी बहुत ज़्यादा हम भी इमोशनल हो जाते हैं प्यारे व्यूअर्स, जब तमाम यहाँ पर उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधि और इसके साथ साथ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर यह कहा जाता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत बड़ी तादाद में
कदम उठाए जा रहे हैं और धरातल पर सब न्यायप्रिय बेटियों को इंसाफ मिल रहा है। जीता जाता सबूत है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी जी, आपकी सरकार पर, आपके तंत्र पर, उत्तर प्रदेश पुलिस और शासन और बुलंदशहर जिला प्रशासन के तंत्र पर भी सवाल खड़े होते हैं। आखिर बुलंदशहर की बेटियों को, जो कि पीड़ित परिवार से हैं, गरीब मजदूर परिवार से हैं, उनको कहीं ना कहीं योगी राज के अंदर होनहार डेड ऑनेस्ट एसएसपी शिलोक कुमार जी के होते हुए चौकी इंचार्ज इनसे 50,000 रुपये का मुतालबा किया जा रहा है सुविधा शुल्क के तौर पर, तभी इनकी सुनवाई होगी। आज तीसरी बार ये अपनी गुहार लेकर न्याय लगाने के लिए, न्याय लेने के लिए अपनी फरियाद लेकर कप्तान साहब के पास आए हैं। हम आशा और उम्मीद करेंगे कप्तान साहब, ज़िले के बुलंदशहर पुलिस के हाकिम, इनको न्याय देने का काम करेंगे, दूध का दूध पानी का पानी कर तत्काल प्रभाव से एक्शन लेने की कृपा करेंगे। और जो जन दनाते हुए जो इनकी बेटी के साथ में दुस्साहस किया है, दुष्कर्म किया है और उत्पीड़न किया है, अत्याचार किया है, उनको सलाखों के पीछे भेजा जाएगा और तमाम ये बुलंदशहर की गरीब महिलाओं को न्याय मिल पाएगा। इसके साथ साथ इनको सही समय पर अगर न्याय मिल जाता तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति पूरे परिवार का एक ढांढस बनता और इनके दिलो दिमाग में, इनकी आत्मा में, इनकी आस्था में उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रति और अधिक अटूट विश्वास बढ़ता। तो ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है। तो इसी अपडेट के साथ प्यारे वह आपसे विदा लेते हैं। हम आशा और उम्मीद करेंगे ज़िले के होनहार डेड ऑनेस्ट IPS अफसर कप्तान साहब शिलोक कुमार जी इनको तत्काल प्रभाव से एक्शन देने की कृपा करेंगे और जो इसमें जो पीड़ित परिवार के ऊपर जिन्होंने उत्पीड़न किया है, दर्दनाक खुलेआम वो वहाँ पर बुलंदशहर उत्तर प्रदेश पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, धमकियाँ दे रहे हैं, उन पर तत्काल प्रभाव से बुलंदशहर पुलिस लगाम लगाकर उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम करेगी। तो ये था आज का अपडेट प्यारे व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ में। और प्यारे व्यूअर्स, कमेंट्स बॉक्स में अपने कीमती वक्त निकाल कर कमेंट्स भी दीजिएगा। जीता जागता सबूत आप देखें, हमें भी बहुत ज़्यादा, हम भी दुखी हैं। नो डाउट कप्तान साहब डेड ऑनेस्ट IPS अफसर हैं। क्या डॉक्यूमेंटेशन में कमी रही जो कप्तान साहब इस पर उनको विफलता मिली और कप्तान साहब एक्शन लेने में कासिर रहे, असमर्थ रहे, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है पुनः एक बार कि कप्तान साहब ज़रूर इनको न्याय देने का काम करेंगे। थैंक यू।